दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं पीपीबी का पहला प्रैक्टिस सेट पेपर आपके सामने ला रहा हूँ। तो क्या करना है, आपको 120 क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है, और नहीं तो 120 क्वेश्चन में से तो कम से कम अगर मान लो जेआईबी के पेपर में आपका अगर 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ही आ जाएगा, 10 नंबर 20 नंबर ही मिल जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत काफ़ी होगा। तो प्लीज़ चलिए शुरू करते हैं, और ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपका, फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो इसलिए आपको फटाफट सारे 120 क्वेश्चन करा दूंगा प्रैक्टिस सेट का। और ऐसे ही अगर आप इस वीडियो को प्यार देते रहेंगे तो अब मैं पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपका करा दूंगा। पेपर तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पीपीबी में कम से कम 90 नंबर से कम नहीं आपका आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मैनेज द फंड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, आप मैनेज द फंड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अकाउंट पे क्रॉसिंग इज ये डायरेक्शन टू किसके? कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक अकाउंट पे ही जो हम क्रॉस करते हैं ये डायरेक्शन होता है कलेक्टिंग बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट और कॉइन क्या है? करेंसी नोट क्या होता है और कॉइन, इन दोनों को क्या कहते हैं? लीगल टेंडर और फैट मनी। लीगल टेंडर का भी आपने सुना होगा, जब नोटबंदी हुई थी तो कहते लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो लीगल टेंडर और फैट मनी, इसको क्या कहते हैं? नोट और करेंसी नोट और कॉइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्रैक्टिस सेट आपका जल्दी जल्दी से करा देंगे, आप भी लगाते रहिए। आपका आंसर यस है या नो है? कैन ये लॉकर भी रेंट टू ये माइनर को हम लॉकर नहीं दे सकते रेंट पे, ये आप याद कर लीजिए। लॉकर को हम रेंट पे नहीं दे सकते हैं माइनर को, नो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरी अबाउट 18 ईयर ऑफ और कंट्री शुड हैव बैंक अकाउंट इज रिकमेंडेड बाय निचले मोर कमिटेड अकाउंट बिल नो। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट। एवरी अबाउट 18 ईयर ऑफ आवर कंट्री शुड हैव ए बैंक अकाउंट एज रिकमेंडेशन बाय निचले मोर कमेटी। इस अकाउंट को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ बीबीपीएस। बीबीपीएस का नाम आपने सुना होगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम। देखिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, केवल रट लेना है थोड़ा सा। जेआईबी है, अगर आपको क्लियर करना है तो रट लेना जरूरी है, क्योंकि आपको केवल पास होना है, इसमें कहीं आपको टॉप करके सिलेक्शन नहीं लेना। तो फुल फॉर्म ऑफ बीबीपीएस क्या है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो अनसिक्योर्ड मनी मार्केट होता है सबसे पहले तो कमर्शियल पेपर। ऑप्शन है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पार्टिसिपेटरी नोट। कमर्शियल पेपर क्या हो? अनसिक्योर्ड है, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पार्टिसिपेटरी नोट, ये आपके सिक्योर्ड मनी मार्केट है। तो कमर्शियल पेपर आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम लैंडिंग पर्पज, इसका ऑप्शन है बी, सॉरी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। कमर्शियल बैंक का काम क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और फिर लैंडिंग करता है, लोन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द न्यू प्रोविजन इन डोमेस्टिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। ये ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। अगर आपको ज़रूरी है तो इसका मैं बता देता हूँ कि 31 मार्च 2023 के पहले जो मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स हुआ था प्रोडक्शन में, इन्वेस्टमेंट में, ये इंटरेस्ट आप रेट कितना पे करना है? इनकम टैक्स 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए क्वेश्चन में। व्हेन अनलिस्टेड कंपनी इशू फ्रेश सिक्योरिटी, जब वो कोई अनलिस्टेड कंपनी इशू करती है तो उस प्राइमरी मार्केट में, तो फर्स्ट टाइम में, तो उसको कहा जाता है आईपीओ। ये आपने सुना होगा आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, आधा नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आईपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है
वो डाटा प्रोवाइड करती है, वो मेंबर है बैंक का, उसको क्या कहते हैं, CIR, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, CIR। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ अर्ली बेसिस। अर्ली बेसिस पे जो क्रेडिट एक्सप्रेस होता है उसको क्या कहते हैं, APR, एनुअल परसेंटेज रेट, एनुअल परसेंटेज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली RBI अल्टर्ड ऑन नेम ऑफ IDFC बैंक। IDFC बैंक का नाम अब क्या कर दिया गया है, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। ऑप्शन सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़िए दोस्तों, टाइम नहीं है आपके पास और 120 क्वेश्चन कराना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि PM किसान में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। PM किसान स्कीम के बारे में तो सभी जानते होंगे। ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है और 6,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं और ये एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर में आता है। तो इसके तीनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रधानमंत्री जन धन योजना व्हाट टू बी राइज एज लिमिट ऑफ अवेलेबल OD फैसिलिटी। OD फैसिलिटी प्रधानमंत्री लिमिट क्या है जो अब है प्रेजेंट टाइम में 18 साल से 65 साल के लिए है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो OD किसकी लिमिट है, टर्म एंड कंडीशन के साथ 10,000 रुपये है और बिना टर्म एंड कंडीशन के 2,000 रुपये। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 18 से 65 साल आप OD फैसिलिटी PMJDY के तहत में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the main theme of expanded coverage of PMJDY 2.0? PMJDY every household to every unbanked adult. Every household to every unbanked adult. Next question की तरफ बढ़ते हैं। What is the basic statement is our correct basic saving bank deposit account? BSBDA। BSBDA का क्या है, इसमें क्या स्टेट जो करेक्ट है तो सब ही करेक्ट है। डिपॉजिट ऑफ बैंक एसेट है, ब्रांच लेवल, दिस अकाउंट शैल नॉट रिक्वायर्ड और मैनी बैंक बैलेंस और नो चार्ज, कोई भी चार्ज इस पर नहीं लिया जाता है। तो इसके सारे आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आर पब्लिश्ड बाई RBI। फाइनेंशियल FSR जो पब्लिश करती है वो RBI करती है। दोस्तों मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपके पास भी टाइम ज़्यादा नहीं है, तो उतना ही क्वेश्चन पढ़िए जो आपको एग्ज़ाम में पास करा दे। तो प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए। फाइनेंशियल FSR जो पब्लिश करती है वो RBI करती है। जो कैश विड्रॉल की लिमिट है पॉइंट ऑफ स्केल पे टायर 1 में 1,000 है और टायर 1 और टायर 2 में और टायर 3 और टायर 4 में 2,000। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, कई बार ये पूछा गया हुआ है। POS का न्यू कैश विड्रॉल लिमिट क्या है, 1,000 कैश विड्रॉल है टायर 1 और टायर 2 में और 2,000 रुपये है टायर 3 और टायर 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो SMA 2 है, लोन अकाउंट जो होता है क्लासीफाई इसको किया गया है, इसको क्या है SMA 1, SMA 2 और SMA 0। ठीक दोस्तों, SMA 1 में क्या हुआ है आपका, SMA 1 में 31 से 60 दिन तक है और 30 दिन तक SMA 0 है और SMA 2 में 61 से 90 दिन तक है। तो SMA याद कर लीजिए 30 डे, 31 से 60 और 61 से 90। यहाँ पर 0, 1 और 2 हमेशा ये याद रखिएगा SMA 2 में जो ओवरड्यू पीरियड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अपील अप्रूवल टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सबमिशन एट 2% प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव टू फिशरीज। इनके लिए क्या है कि जो हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री है फार्मर के लिए, वर्किंग कैपिटल हमेशा किसी स्कीम के लिए 3% है। जो इस पे इंसेंटिव आता है रीपेमेंट इंसेंटिव PRI, प्रमोट रीपेमेंट इंसेंटिव, ये 3% आता है। ज़्यादा टाइम मत लगाइए क्वेश्चनों में क्योंकि ये आता भी है नहीं भी आता है, आने के चांसेस समझ लिए 20% रहते हैं। इन सब क्वेश्चनों पे ज़्यादा टाइम नहीं करिए। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ ई बैंकिंग सर्विस बेस्ड इन वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी। वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी क्या है, टेली बैंकिंग। चलिए इसको आप कर लीजिए। वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो क्या होता है वो टेली बैंकिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर ऑफ अटर्नी स्टैम्प एंड एग्जीक्यूटेड इन प्रेजेंस ऑफ। पावर ऑफ अटर्नी स्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है, किसके सामने प्रेजेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट कौन करता है, गेजेटेड ऑफिसर, मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट और नोटरी बाय द पब्लिक। ऑल ऑफ तीनों क्वेश्चन आंसर इसके सही हैं। द पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड, फॉरेन ऑफ
पेमेंट ऑफ वॉलंटरी जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। मॉनेटरी कंट्रोल एक्सरसाइज्ड थ्रू, मॉनेटरी कंट्रोल जो होता है वो CRR और SLR दोनों होता है। मॉनेटरी कंट्रोल क्या होता है? मॉनेटरी कंट्रोल इसको क्या करता है? RBI मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी कंट्रोल एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। तो ये आपको देखना है कि आप अपने आप से भी आंसर दिया करिए, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें लगा हुआ। तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। मॉनेटरी कंट्रोल एक्सरसाइज, कैश रिजर्व रेशियो, SLR। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द मोस्ट ऑफ द कंपनीज बिगिन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स प्रोग्राम बाय। ये एथिक्स का क्वेश्चन चैप्टर 5 मॉड्यूल 5 से है। तो इसका क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या होता है? मोस्ट ऑफ द कंपनीज बिगिन प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स प्रोग्राम बाय डेवलपिंग कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन डेली ऑपरेशन, नियम के अनुसार इतना होना चाहिए, ओवरऑल कंपनी वैल्यू और कल्चर जो होते हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन बैंकर रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर, जब बैंक डिपॉजिट रिसीव करता है कस्टमर से तो बैंक इसमें क्या होता है? डेबिटर हो जाता है, बैंक इसका कर्जदार हो जाता है और कस्टमर क्या होता है? क्रेडिटर हो जाता है। और जब बैंक लोन प्रोवाइड करता है तब क्या हो जाता है? कस्टमर क्या हो जाता है? डेबिटर हो जाता है और बैंक क्रेडिटर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच कोर्ट फीस इज चार्ज इन लोक अदालत? लोक अदालत में कोई भी फीस चार्ज नहीं है। तो ये क्वेश्चन अभी जल्दी में भी पूछा गया था किसी पेपर में कि लोक अदालत जो लगती है इसमें फ़ायदा क्या होता है, मतलब चार्ज क्या होता है? तो कोई चार्ज नहीं होता है, ना बैंक से लिया जाता है। बेलमेंट ऑफ गुड एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस इज नोन एज प्लेजी। प्लेजी क्या होता है? जब गुड्स के बेलमेंट ऑफ गुड के कंडीशन में प्लेजी हो जाता है। हाइपोथिकेशन जानते हैं आप, कार का हो जाता है, मॉर्गेज जमीन कोई बंधक हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन आपका समाप्त होने वाला। व्हाट इज डन इन मूवेबल प्रॉपर्टी? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डन ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है? हाइपोथिकेशन, जैसे कोई कार हो गया, मोबाइल हो गया, ये मोबाइल में मॉर्गेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? प्राइमरी डीलर्स मेनली डील इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। प्राइमरी डीलर्स का काम क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना और बाई करना, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राइमरी डीलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वन था ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन ए स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट। इंटरेस्ट जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज करता है या पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एन एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर डेप्ट के लिए तो मॉर्गेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीपीएफ अकाउंट कितना नॉमिनी कितने कर सकते हैं? ये क्या एक से अधिक पीपीएफ में एक या एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी कर सकते हैं। अकाउंट केवल एक खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फॉरक्लोजर चार्ज प्री पेमेंट पेनाल्टीज ऑफ फ्लोटिंग रेट टर्म लोन सेक्शन पर पर्पज अदर देन बिजनेस। इसमें क्या होता है? व्हाट इज द फॉरक्लोजर चार्ज प्री पेनाल्टीज टर्म लोन में सेक्शन करते हैं तो बिजनेस इंडिविजुअल पर और बाई बैंक तो नो एनी चार्ज या पेनाल्टी, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता। इन कॉर्पोरेट हेजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिस्क कैन बी कवर्ड? हेजिंग के केस में, कॉर्पोरेट हेजिंग के बारे में क्या होता है? ये लिक्विडिटी रिस्क होता है। लिक्विडिटी रिस्क ये हमेशा याद कर लीजिए। कॉर्पोरेट हेजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिस्क कैन बी कवर्ड? कॉर्पोरेट हेजिंग में लिक्विडिटी रिस्क ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एनबीएफआई। तो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग ये दोनों आपका आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मंथली पेंशन शुड बी एबल टू सब्सक्राइबर एंड आफ्टर हिम टू हिज स्पाउस आफ्टर द डेथ पेंशन कम्स एज एक्यूमुलेटेड। सब्सक्राइबर की जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 60 ईयर। जो मंथली पेंशन होता है इसका मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर होते हैं इसके सब्सक्राइबर की जो एज होती है वो कितनी होती? 60 ईयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इशूइंग एंड सर्विंग ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट इज मैनेज्ड बाई, इशूइंग एंड सर्विंग ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट इज मैनेज्ड बाई आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सीजीटीएमई का फुल फॉर्म क्या है, ये हमेशा याद कर लीजिए, 1 नंबर को क्वेश्चन आता है और कभी इंटरव्यू में पूछ भी लिया गया है। और कई लोग ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं या अभी जॉब में है, या उनसे भी पूछ लीजिए तो सीजीटीएमई का फॉर्म अभी पता नहीं होगा सही से। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड, इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट हैज बीन डिसाइडेड। इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक पे कौन डिसाइड करता है, ये बैंक खुद डिसाइड करता है, आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई की कितने बैंकों का क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो ये बैंक खुद इंटरेस्ट रेट से डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट देयर इज नो ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर इज ट्रीटेड एज। जब हम किसी करंट अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट दोनों अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं 2 साल से ऊपर, तब वो डॉर्मेंट अकाउंट हो जाता है, इनऑपरेटिव या डॉर्मेंट अकाउंट। फ्रीज अकाउंट अलग चीज़ होती है, अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट, पार्सली फ्रीज अकाउंट, ये अलग अलग चीज़ है। डॉर्मेंट अकाउंट होती है जब किसी सेविंग या करंट अकाउंट में आप लेन देन नहीं करते हैं 2 साल से ऊपर। हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड बाई नीति आयोग टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। एवरी डिस्ट्रिक्ट को नीति आयोग को डिसाइड किया है अमाउंट, वो डिजिटल पेमेंट के लिए वो 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए। हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड नीति आयोग टू एवरी डिस्ट्रिक्ट टू इनकरेज ए डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, 5 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ लॉन्चिंग द कंप्लेंट डेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लिमिटेशन पीरियड जो इसका है लॉन्चिंग कंप्लेंट के बाद वो है 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट माइक्रो सीजीएसटीएमई जो भी हमने आपको बताया, इसका सेटअप कौन करता है, सीजीएसटीएमई क्रेडिट। चलिए एक बार फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी ये दोनों मिलके इसको सेटअप करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी। इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है सीजीएसटीएमई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लेन शुड एक्सेप्ट द अवार्ड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ अवार्ड। जब कंप्लेन हम एक्सेप्ट करते हैं रिसिप्ट ऑफ द कॉपी अवार्ड 15 डेज के बाद हम इसको सेटल कर देते 15 डेज के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल बैंक का कोई काम नहीं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर कंट्रोल बाई अर्बन कॉर्पोरेट बैंक आर कंट्रोल बाई आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, मेजर सप्लायर ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट। मेजर सप्लायर जो होता है ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में कैपिटल मार्केट में, एक कौन करता है, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। कैपिटल मार्केट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन ये दोनों मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अटल पेंशन योजना रिसीव्ड ए फिक्स्ड अमाउंट। देखिए हर का अलग अलग है, कोई ये नहीं है कि इतने साल पे इतने। आप अटल पेंशन योजना में जो फिक्स्ड पेंशन है वो 1000 भी है, 2000 भी, 5000 भी। तो सारे आंसर इसके सही हो जाएंगे, डिटेल में ज़्यादा जरूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई हैज फॉर्म्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्कीम टू यूटिलाइजेशन ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट। तो इसका होता है आंसर डीफ अकाउंट अभी हुआ था अनक्लेम्ड, मतलब कोई उस पर पूछा नहीं है। अभी जल्दी से ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो अनक्लेम्ड अमाउंट होते हैं वो बैंक में उसको क्या कहते हैं, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। इफ एन अकाउंट इज रिफ्लेक्ट अकाउंट, वो किस में आता है, फ्रॉड जोन में आने लगता है। एनपीए अकाउंट नहीं होता, लॉस अकाउंट नहीं होता, बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं, अकाउंट इन रेड फ्लैग नहीं, अब कोई गलत ट्रांजेक्शन हो रहा है या कहीं से पैसा आ रहा है तो उसको रेड फ्लैग अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, लहरी कमेटी। लहरी कमेटी व्हिच किससे रिलेटेड है, लहरी कमेटी होता है पार्टिसिपेटरी नोट बाई एफआईआई। लहरी कमेटी एफआईआई पार्टिसिपेटरी नोट पी नोट्स को लहरी कमेटी ने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है,
चलिए इसको मैं बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में तो इसको शॉर्ट में बताते हैं कि जो बैंक का रिस्क प्रोन है इंटरनेट बैंकिंग में, तो उसका क्या होता है। देखिए इसमें क्या हो जाता है, कई चीज़ें की समस्या होती है, सिक्योरिटी रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, नेटिव पब्लिक ओपिनियन, लीगल रिस्क, मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीजीएसटी में स्मॉल कवर क्रेडिट फैसिलिटी, यह सारे क्वेश्चन पीपीपी के हैं, पीपीबी। तो इसको हमेशा याद करिए कि सीजीएसटी में सेल कवर अंडर क्रेडिट फैसिलिटी रीजनल रूरल बैंक टू सिंगल एलिजिबल बारोवर इन द माइक्रो स्मॉल प्रोजेक्ट क्रेडिट फैसिलिटी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन दैट पेनिट्रेशन टू मार्केटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पीपल इक्विपमेंट एंड प्रोसेस फॉर जनरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पीपल जनरेशन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए फॉरेन एक्सचेंज जो कंट्रोल इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, ये आरबीआई कंट्रोल करता है। एग्जिम बैंक नहीं है, सॉरी इसका आंसर रॉन्ग लगा दिया था। एग्जिम बैंक नहीं है, एग्जिम बैंक होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक। तो फॉरेन एक्सचेंज होता है, ये होता है आरबीआई। म्यूचुअल फंड कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करती है। म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाई सेबी। आप अगर ये 120 क्वेश्चन पास कर लेते हैं, या मतलब अगर आप पढ़ लेते हैं, तो ये इसका आपका ना कहीं बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, ये 100% गारंटी। ए चेक पेबल टू मिस्टर विलियम इंडोर्ड बाई हिम इन बाय डिलीवर टू मिस्टर जॉन। विलियम इंडोर्सी है जो डिलीवर करता है जॉन को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ब्लैंक इंडोर्समेंट मैन बाय मिस्टर विलियम से सजी शर्मा और ऑर्डर पेपर सजी शर्मा और ऑर्डर हैंडेड ओवर द चेक टू सजी शर्मा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंगे। देखिए चेक आपका वैलिड रहेगा, मिस्टर जॉन इन्हीं का लायबिलिटी एज इंडोर्सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय बैंक टू डिपॉजिट क्लाइमेंट टू अनक्लाइम्ड इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट अमाउंट ट्रांसफर टू फंड सेल 3.5 सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय बैंक टू डिपॉजिटर क्लेम और अनक्लेम इंटरेस्ट बेरिंग अमाउंट ट्रांसफर टू फंड सेल भी 3.75%। अब दोस्तों इसको आप खाना खाते समय, टहलते समय कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई इसके लिए टाइम निकाल कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो चालू कर दीजिए, आप सुनते रहिए या देखते रहिए, इसको आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एथराइज डीलर इन इंडिया मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट देयर करस्पॉन्डेंट बैंक अबॉर्ड देयर म्यूचुअल कम्युनिकेशन एड्स इन इंडिया कॉल दीज अकाउंट आज। जो अकाउंटराइज डीलर होते हैं इंडिया में, वो फॉरेन करेंसी को मेंटेन करते हैं इन अब्रॉड में। तो म्यूचुअल कम्युनिकेशन एड्स इन इंडिया, इसको कहते हैं नोस्ट्रो, बोस्ट्रो, लोरो, फॉरेक्स। देखिए सबके बारे में डिटेल अभी पढ़ा नहीं जा सकता, अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करता हूँ, डिटेल में आपको बताऊंगा, आप कमेंट में करके बताएंगे। तो इसको कहते हैं नोस्ट्रो। Assured return or guaranteed monthly income plan are essential to debt income. Assured return or guaranteed monthly income plans are essential to debt income fund. Risk on account of possible default by the borrower in a meeting with commitment. जब कोई borrower डिफॉल्ट कर देता है, कोई भी लोन हुआ है, उसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। Which of the following is designed to ensure that the bank build up capital buffer during the normal times which can be if loss are incurred during a stress period? तो इसको कहते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। इसका आंसर याद कर लीजिए दोस्तों, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। Which of the following is designed to ensure that bank build up capital buffer during normal time which can be used if loss are incurred during a stress period? कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक डिटेल में बता सकूँ, इसके लिए आप कमेंट में करिएगा, मैं टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा, ये टॉपिक के बारे में मैं पूरा कवर कर दूंगा वीडियो में। Which of the following owner buyer has right to purchase and seller has obligation to sell specified number of instrument at a specific rate during the time period to expiry date? इसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। बायर क्या करता है, जब राइट खर्चा परचेज एंड सेल है, जो ऑब्लिगेशन टू सेल स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए स्पेसिफिक रेट, टाइम के पहले, एक्सपायरी डेट के पहले वो फिक्स रेट पे जब उसको हम सेल करता है या बाई करता है, तो उसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस एग्जिम पॉलिसी इन इंडिया? एग्जिम पॉलिसी इन इंडिया
एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को इंडिया में कौन अनाउंस करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कई लोग इसका आंसर क्या देते हैं, आरबीआई या एफडीआई दे देते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देते हैं, लेकिन इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ता है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन मेंटेनेंस ऑफ CRR रिक्वायरमेंट ऑन ए डेली बेसिस which is currently 95% of total CRR require, penal interest could be recovered per day at a rate 3%. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct about P note? P note का मतलब पार्टिसिपेटरी नोट है, प्रोमिसरी नोट नहीं। P note पार्टिसिपेटरी नोट कहा जाता है। पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में कौन सा करेक्ट है? इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। P note तो FFI इसको इशू करती है। ओवरसीज इन्वेस्टर हु विश टू इन्वेस्ट द इंडियन स्टॉक मार्केट में विदाउट रजिस्ट्रेशन दमसेल्फ टू मार्केट रेगुलेटर, बिना सेबी में रजिस्ट्रेशन कराए आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी परमिटेड फॉरेन इंस्टीट्यूशन टू रजिस्टर एंड पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट, तो बोथ एंड भी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी? गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी का मैक्सिमम और मिनिमम पीरियड क्या है? तो इसका आंसर है 1 ईयर से 1 साल से 20 साल तक के। व्हाट इज द रेगुलेटर ऑफ कम्युनिटी एक्सचेंज इन इंडिया? FMC। कभी कभी क्या होता है, कम्युनिटी एक्सचेंज का जो रेगुलेटर है इसको लोग आंसर से भी लगाते हैं, तो ये होता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX, इंडिया फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज डीलिंग विद कम्युनिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इज व्हेन ए कंपनी बाई ए डेप्ट आर इनवॉइस फ्रॉम अनदर कंपनी, फैक्टोरिंग कहते हैं। इसका हमने डिटेल एक वीडियो में बना के फैक्टोरिंग के बारे में दी, तो एक सिंपल भाषा में आप समझ जाइएगा ये फैक्टोरिंग क्या होता है। फैक्टोरिंग बहुत ही सिंपल भाषा में हमने समझाया है एग्जाम्पल के थ्रू। तो फैक्टोरिंग क्या है? जो कंपनी बाई ए डेप्ट आर इनवॉइस, कंपनी उससे लेती है और इनवॉइस उसके बदले लेती है देन कंपनी से, तो उसी को फैक्टोरिंग कहते हैं। इन विच टाइप ऑफ बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर डन? ई बैंकिंग इसको कहते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट द बैंकिंग ओम्बुड्समैन फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट और रिप्लाई फ्रॉम द बैंक? 1 ईयर या डेट ऑफ रिसिप्ट रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आज रिजर्व बैंक ऑफ गाइडलाइंस वर्किंग आवर ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन एक्सटेंडेड, 1 आवर के बढ़ा गया, वर्किंग आवर जो बढ़ाया गया है नॉन कैश ट्रांजेक्शन का वो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया गया है। फॉर्म ऑफ एथिक्स दैट endeavor to help a professional decided what to do then control in case or situation that raise ethical question or moral, referred to as business ethics। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कवर एनी लॉस डैमेज टू गुड, जब कोई रेल सी रोड इसको करते हैं मरीन कार्गो इंश्योरेंस, इसको क्या करती है? कवर करती है। और सब इंश्योरेंस टेबल प्रॉपर्टी जनरल, इसको सब दोस्तों डिटेल में बताऊंगा, कमेंट में आप लिख के बताइए। टॉपिक वाइज मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल थ्रू समझा दूंगा। तो अभी मरीन कार्गो इंश्योरेंस, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कितना भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस अगर आपके अंदर नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाता है, पेपर में कन्फ्यूजन हो जाता है। म्यूचुअल फंड यूनिट ऑफ क्लोज इंडेड फंड मस्ट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। म्यूचुअल फंड क्या है? आरवेज फंड, सेक्टर फंड, लिक्विड फंड, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? क्लोज इंडेड फंड। रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेंडिंग इन सिक्योरिटी, मार्केट रिस्क हो जाता है, ट्रेंडिंग सिक्योरिटी ट्रेंडिंग करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आइडिया स्क्रीनिंग? आइडिया स्क्रीनिंग को क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, मॉडिफिकेशन, प्रमोशन, ये नहीं है इसके, प्रमोशन मिक्स में आ जाते हैं। आइडिया स्क्रीनिंग किसमें होता है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। ए कस्टमर वांट टू सब्सक्राइब टू मैगजीन पब्लिश्ड इन लंदन, कस्टमर क्या सब्सक्राइब करना चाहता है जो पब्लिश हुई है लंदन में। एक्सचेंज रेट ऑफ टीटी सेलिंग, टीटी बाइंग, बिल बाइंग, सेलिंग। इसके लिए आपको मैं सिंपल समझा दूंगा। आपको कोई भी टॉपिक आप कमेंट में मिल, ठीक है? वीडियो पूरा देखिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि हर क्वेश्चन जेबी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। टीटी सेलिंग। Which of the following in the form of trade finance involved discounting of expert bill receivable such as a draft on LC, bill of exchange, promissory note or other instrument without recourse basis? Forfeiting, forfeiting होता है इसका, bill of exchange, promissory note, other instrument without recourse basis, forfeiting। चलिए दोस्तों, मैं टॉपिक वाइज सारा मैं आपको बता दूंगा।
कैश क्रेडिट अकाउंट बिल एनपीए, जब एनपीए का सीसी जब कम 90 डेज से ऊपर हो जाता है तो उसको एनपीए ट्रीट करते हैं। आरबीआई सोल राइट टू इशू बैंक नोट एज सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। लीजिंग, हायर पर्चेजिंग या बिल डिस्काउंटिंग ये होता है एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या करता है? लीजिंग, हायर पर्चेजिंग या बिल ट्रांसफर ऑफ एनबीएफसी। प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का प्रिंसिपल रेगुलेटर कौन है? सेबी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड प्लेन बेसल सेकंड आर डब्ल्यू एरिस बेटर। अच्छा, बेसल सेकंड के पार्ट नहीं है, इसके सेकंड पार्ट बेसल सेकंड के कौन है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और मार्केट डिसिप्लिन। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी प्रोसेस और मार्केट, ये पिलर्स बेसल सेकंड के पिलर हैं। अकॉर्डिंग टू बीएसबी, बीएसएल नॉर्म्स आर वॉलंटरी इन नेचर। बीएसबीएस यूनियसए एंड यूकेआर बैंकिंग रेगुलेटर आर एफआरबी, फेडरल रिजर्व बोर्ड और बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये क्या करते हैं? बैंकिंग रेगुलेटर हैं यूएसए और यूके के। Which of following foreign currency exchange transaction in capital account transaction? Which of the following foreign exchange transaction in capital account transaction? Sorry, तो इसके क्या सब्सक्रिप्शन शेयर कैपिटल और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई किसके होते हैं? एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर और 15 डायरेक्टर। एक गवर्नर, 4 डिप्टी डायरेक्टर और 15 गवर्नर। Nowadays due to increased competition the business becomes a customer market money। उसमें क्या होगा आंसर? Nowadays increased competition बिजनेस में क्या होता है? कस्टमर और मार्केट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट which read as follow: I acknowledge receipt of 2000 from Raman, amount will be paid on promissory note। promissory note, I acknowledge receipt of 2000 from Raman। चलिए, द सिस्टम which is to electronically paying dividend to company to a large number of shareholder including small amount, ECS क्रेडिट। इसका आंसर दोस्तों ECS क्रेडिट। What will happen if a check is written in different handwriting and different ink shall be paid? उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी राइटिंग में डिफरेंट इंक में लिखा हुआ। मिस्टर एज इन्वेस्टेड इन एबीसी कंपनी शेयर सिंस IPO, so he as family member has 400 शेयर। हैज फैमिली मेंबर है 4000 शेयर ऑफ एबीसी बैंक, कुछ प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपया है। एज पर शेयर लो ही डज नॉट वांट टू डिस्पोज शेयर। तो कोर्स ऑफ एक्शन एबीसी के द्वारा किया लिया जाएगा अगेंस्ट द शेयर। एडवांस अगेंस्ट एबीसी बैंक ऑन शेयर रिस्ट्रिक्टेड पर बैंक रेगुलेशन एक्ट। संजय ड्राई चेक पेबल टू सुरेश आर बियर हुई चीज लास्ट बाई सुरेश, इट फॉर्म में से 30 होल्डर ऑफ चेक इज कौन है? देखिए, एक संजय क्या किया, एक ड्रा किया चेक पेबल टू सुरेश को, और बेयर चेक था जो कि सुरेश क्या होता है? लॉस कर देता है। अब ये क्या करता है? सतीश मिलता है। तो इसका जो होल्डर ऑफ चेक हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? सुरेश हो जाएगा, सुरेश के नाम से कटा हुआ। थर्ड पिलर ऑफ बेसल सेकंड अकॉर्डिंग नोन एज मार्केट डिसिप्लिन। बेसल सेकंड में क्या हो जाएगा? मार्केट डिसिप्लिन। न्यू एंड रिजर्वेबल नोट्स आर स्टोर्ड इन मेंडा करेंसी चेस्ट में और एजेंट के पास, तीनों आप जमा कर सकते हैं सोयल नोट को। CRR रिफर क्या करता है? शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी NDTL। द बैंक होल्ड एज बैलेंस विद RBI। व्हाट डज द जस्टिस का एथिकल प्रिंसिपल एम टू दिस? एथिकल डिसीजन शुड बी कंसिस्टेंट विद एथिकल थ्योरी। दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ गड़बड़ा रही है। A thief steals a check is transferred to a shopkeeper who accepts it toward payment of goods sold without having reason to believe, not having same is based on principal negotiability by a check। What is suspicious fraudulent activities thrown up the pigeons upon or more early warning single in single out। देखिए, कोई भी खाते में आयल रेड फ्लैग अकाउंट होता है वो तो गड़बड़ हो जाता है। Which body notifies of deposit of title deed of purpose of creation of equitable mortgage? Body notify place of deposit of title deed purpose of creation of equitable mortgage, state government। Mr. Raghu Rai check in favor of Damodar, he could be Damodar, he dies in excess, what is holder of check? Raghu legal error। Color of diagnosm anism responsive market condition and customer need, orange color का होता है code of diagnosm anism। Which of the following is known as bank? Wire bank or pioneer private sector electronic telecommunication network owned by association of bank in USA। MD of private limited company endorse a check payable to company in favor of
want to you to collect and examine personal account not allowed by bank liable to conversion। जल्दी दोस्तों मैं करा रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंश्योरेंस बिगिन इन बेबी लोन। ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। गिल्ट फंड म्यूचुअल फंड में एक इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट आरबीआई रेगुलेट करता है। टू कैलकुलेट नेट एनपीए, केवाईसी देखिए दोस्तों, मैं लास्ट एग्जाम क्वेश्चन चला गया, अभी बैक करता हूँ। इन्वेस्टर केवाईसी डिटेल आर स्टोर इन सर्वर। आप करा ये याद कर लीजिए, करा के ऐसी जो डिटेल होती KRA, करा में सर्वर में सेव होता करा। असिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड आर हेल्ड बाय कस्टोडियन। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव इज क्लोजली लिंक्ड स्कीम। ABC एम्प्लॉय ऑफ योर ब्रांच कलेक्टेड कस्टमर डिफॉल्ट। चलिए दोस्तों देख लीजिए, इसका आंसर सी है। फैक्टोरिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बिल करके हमने जो भी बताया था, इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।